तो उसी के अंदर सामान भी था, उसी के अंदर फैमिली मतलब वाइफ और दोनों बच्चे थे। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ दिल्ली से शिमला का एक अनोखा व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ये इतना अनोखा है, इसने मेरी ऐसी वाट लगाई और इतना मेरे को परेशान करा। आप देखेंगे कि किस परेशानियों से मैं जूझता हुआ शिमला पहुँचा हूँ। लेकिन जब परेशानी होती है तभी तो इन्फॉर्मेशन निकलती है, और तभी तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप लोगों को कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप बिल्कुल मत करना, जो भी दिक्कतें मेरे साथ हुई हैं वो आपके साथ ना हो, इसलिए व्लॉग को पूरा देखना। एंड में बहुत मज़ा आने वाला है और आप देखेंगे कि जो मेरी प्रॉब्लम थी वो कितनी फ़नी और कितनी बेतुकी थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और सच मानो यार, ये तो मैं बड़े सालों के बाद आया हूँ और ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन इतना चमक रहा था, इतना साफ़ सुथरा लग रहा था कि मैं खुद देख के हैरान हो गया कि भाई ये दिल्ली का पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है क्या। मतलब मस्त था यार, कुछ भी कहो। चलो व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं और दिक्कत मैं बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। वैसे अक्सर मेरे साथ क्या होता है यार, या तो टिकट कंफर्म नहीं होती, टिकट कंफर्म होती है तो ट्रेन निकल जाती है। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेन ना तो छूटने दूंगा और ना कोई प्रॉब्लम आने दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। लेकिन मेरी बीवी को कौन समझाए कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो चलो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन इस बार को मेरे को लग रहा था यार कोई देर वेट नहीं होने वाली, सब कुछ ओके, सब कुछ परफेक्ट है, आराम से जाएंगे और आराम से मस्ती मारते हुए जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी तो किस्मत में ही लिखे हुए हैं। तो दिल्ली से जो हावड़ा की ट्रेन थी वो 9:10 की थी, और उसका जो उतारने का टाइम था, मतलब डिपार्चर टाइम था, वो था 3:10 का। मुझे लग रहा था यार मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी जो कालका से शिमला की ट्रेन थी ना वो थी 4:15 की, मतलब कि 4:15 के आसपास की थी। मैंने कहा यार 1 घंटा क्या करेंगे, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कम से कम दिल्ली से कालका तो पहुँचे, फिर आगे की देखी जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो मेरी दिल्ली वाली ट्रेन है वो 2 घंटा लेट हो जाएगी। हाँ यार, 2 घंटा लेट। बस फिर क्या था, 2 घंटा लेट सुनने के बाद तो बस बच्चों की तो ऐसी मस्ती बाहर निकली कि उन्होंने मोदी जी को तो बस छोड़ा ही नहीं। मोदी जी के आसपास घूम घूम के पूरा उन्होंने हिला डाला मोदी जी को। तो बस उनको क्या फ़र्क पड़ता है 2 घंटे लेट हो, कोई ट्रेन आए या ना आए, बस उनको तो अपनी मस्ती से मतलब। तो चलिए अब बात आती है मुद्दे की। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, मतलब कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई। मतलब 2 घंटा तो यार लेट भी हो गए, ठीक है, फिर कहाँ प्रॉब्लम आई। मतलब 1 घंटा पहले पहुँच गए ट्रेन में, फिर कहाँ प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा सस्पेंस पे मैं नहीं डालता, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। और आप अपने साथ भी इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आप ट्रेन से शिमला जा रहे हो और आपको भी मन कर रहा है कि टॉय ट्रेन के अंदर बच्चों के साथ जाओ, तो हमेशा कनेक्टेड ट्रेन ही सेलेक्ट करना। जी हाँ, क्योंकि हम सब मैक्सिमम ये गलती करते हैं कि पहले दिल्ली से अलग अलग ट्रेन बुक करते हैं कि चलो भाई टॉय ट्रेन भी बुक कर दी, जैसे कि मैंने करा था, वो कंफर्म थी। और दिल्ली से शिमला के लिए भी चलो मैंने कंफर्म कर दी कि वो भी कंफर्म हो गई। लेकिन दोनों ट्रेन आपस में कनेक्ट ही नहीं थी, और इस बात का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मुझे क्या लगा कि यार ये 2 घंटा लेट है तो वो भी 2 घंटा लेट जाएगी। बट भाई क्या बताऊं, बस ये सामने देख रहा हूँ ना मेरे ट्रेन, इस ट्रेन ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। बस जैसे तैसे करके हम इस पे बैठे और हमें लगा कि हो सकता है ये चलते चलते अपना टाइम कवर कर ले और हमें टाइम से पहुंचा दे। लेकिन ये तो भाई साहब 2 घंटा पहले लेट थी और कम से कम 10-15-20 मिनट और लेट हो गई। तो हमारे साथ जो होने वाला था वो तो बस। तो चलो दोस्तों, सस्पेंस से पर्दा उठने ही वाला था। जैसे हम कालका पहुँचे, भाग भाग के हम अपने डिब्बे की तरफ गए यार कि कम से कम हमारी ट्रेन ना निकल जाए। पर हमें क्या पता था, जो हमारी ट्रेन थी वो बिल्कुल टाइम पे जाने वाली थी और वो अपने टाइम पे चली गई। तो बस फिर आया कहानी में ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या था, अब दिल्ली इंडियन रेलवे का हमारे पास टिकट था। में ट्विस्ट क्या था, मुझे लगा यार हमारे पास तो कंफर्म टिकट है, इंडियन रेलवे की टिकट है, चलो यार वो वाली ट्रेन चलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म की तो है, सब नहीं शिमला जाना है। अब हमें क्या पता, टीटी वहां पर आया और बोला ये वाली टिकट नहीं चलेगी बेटे। टीटी को बोला, मैंने कहा पागल हो रहा है भैया, इंडियन रेलवे की टिकट है, अगर इसमें नहीं चलेगी तो दूसरी ट्रेन में तो चलेगी। लेकिन टीटी ने साफ
साफ साफ मना कर दे, बेटे ये टिकट इसमें नहीं चलेगी। अब ये जो दूसरी ट्रेन है ये जाने वाली है, जल्दी जाओ टिकट लेकर आओ। मैंने कहा भाई क्या करूं, बीवी बच्चों को चढ़ाया ट्रेन के अंदर, सामान भी डाला ट्रेन के अंदर, भाग के गया टिकट लेने के लिए कि जल्दी से भागूं और टिकट लेकर आऊं। जैसे टीटी ने बोला ना, मैं तो भाई भाग के गया। मैंने कहा वीडियो जो बनाऊंगा बाद में, पहले लेके आ जाऊं टिकट। पता लगा वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेन निकल गई। भाग के गया भाई साहब, पागलों की तरह भाग के गया। जैसे ही टिकट काउंटर पे गया, इतनी लंबी लाइन सुबह सुबह। मैंने कहा भाई ये सब पागल हो गए क्या, इतनी लंबी लाइन सुबह सुबह कौन लगाता है। अब जैसे लाइन में लगा उसी टाइम वाइफ का फ़ोन आ गया, अरे ट्रेन जाने वाली है जल्दी आ जाओ। मैंने कहा अबे यार तेरी तो ट्रेन जाने वाली है। भाई भाग के फिर दोबारा से ट्रेन के पास गया, और जैसे ही ट्रेन के पास गया तो पता लगा हो गया काम, ट्रेन निकल गई और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ हमारे साथ। एक्चुअली हम दिल्ली से कालका के लिए आ रहे थे, तो जब हम दिल्ली से कालका की साइड आए तो हमारी दिल्ली से जो ट्रेन थी नेताजी एक्सप्रेस, वो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लेट थी। और फिर उसके अलावा भी उस ट्रेन ने मतलब रुक के आई तो 1 घंटा और ख़राब हो गया। तो हम जैसा कि सोच रहे थे कि अगर हमारी ट्रेन लेट हो गई है तो हो सकता है हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो है कालका से शिमला की थी, जो टॉय ट्रेन है, वो भी शायद लेट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। और हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग क्या हुआ, वो ट्रेन निकल चुकी थी जब तक हम पहुँचे। तो ट्रेन मतलब हम लेट हो गए थे काफ़ी, मतलब 1-1.5 घंटा जो है 2 घंटे के अराउंड, मतलब ऐसा कुछ टाइम था। तो हम लेट हो गए थे और वो ट्रेन हमारी चली गई थी। तो फिर हमने सोचा कि वही टिकट जो हमारी कन्फर्म टिकट थी कि वही टिकट हमारी कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि हमारी टिकट कंटिन्यू नहीं हुई। और उन्होंने मुझे बोला कि आप दोबारा से टिकट लीजिए जिससे कि आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हम यहाँ पे पहुँचे अप्रॉक्सीमेट 4:30 बजे या 5 बजे के अराउंड, और मैं भाग के टिकट लेने के लिए गया और अपनी फैमिली को मैंने ट्रेन के अंदर छोड़ा, सामान भी वहीं छोड़ दिया और मैं भाग के गया मैं टिकट लेने के लिए। लेकिन टिकट काउंटर पे बहुत लंबी लाइन थी और सडनली वहाँ से मेरी वाइफ का फ़ोन आता है मेरे पास कि ट्रेन निकलने वाली, जल्दी आ जाओ। और मैं जैसे भाग के ट्रेन की तरफ गया और ट्रेन निकल गई थी। तो उसी के अंदर सामान भी था, उसी के अंदर फैमिली मतलब वाइफ और दोनों बच्चे थे। तो मैंने वहाँ से निकल के सुबह सुबह फिर बस ली और बस पकड़ के फिर मैं सोलन स्टेशन पे आया। और अब मैंने उनको कॉल किया तो वो अब आ रहे हैं। तो फाइनली वो मिल गए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रिएक्शन था सबका। हाँ टिकट ले ली मैंने, उसको बोला पेनल्टी भी काट दी। तो फाइनली मुझे मेरी फैमिली मिल गई। देखा आपने किस तरीके से मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। तो आप लोगों भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेने का। मतलब अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि फैमिली टॉय ट्रेन के अंदर रह जाए और आप अकेले बाहर रह जाओ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। स्टेशन के बाहर आओ, बस पकड़ो और जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि बस जो है वो टॉय ट्रेन से फास्ट चलती है। तो जैसा मैंने किया आप लोग भी बिल्कुल वैसा कर सकते हो अगर आपके साथ गलती से ऐसा होता है तो। वरना आप बिल्कुल ऐसा मत करना और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा हो तो आप बस से ट्रैवल करके
स्टेशन से आगे पहुंच सकते हो और अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि कभी भी आप आओ तो कनेक्टेड ट्रेन ही प्रेफर करना। टिकट कराने से पहले इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जो समझदारी मैंने दिखाई है वो आप लोग मत दिखाना और आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस व्लॉग को मैंने बनाया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। और आप कमेंट करके मुझे जल्दी से ये बताइए कि इंडियन रेलवे वाकई में ऐसे करता है जो मेरे साथ हुआ, या जो टीटी ने मेरे को बोला वो वाकई में सही हुआ या नहीं हुआ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।